जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में से स्टडी बाय दुर्गेश सर। दोस्तों, जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ दिया था दोस्तों। इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पेपर में सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, है ना। हमको ये ग्राफ पेपर में इसलिए सोल्व करने वाले थे दोस्तों क्योंकि हम इसको बोर्ड पे समझाते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसका ग्राफ कैसे बनाते तो वो समझ में नहीं आता, इसका पैमाना कैसे लेते हैं, आप दूरियां समान कैसे रखते हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आता दोस्तों। तो इसका हम ग्राफ पेपर में सोल्व करेंगे दोस्तों। तो मैंने इसको इस तरह से पेश किया आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको दोस्तों स्क्रीन पे। क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, आपको जो ज्ञात करना है ऐसे क्वेश्चनों को आपको उसको मान लेना है दोस्तों, क्योंकि गणित की भाषा है, आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या मानेंगे, पहले लड़कियों की संख्या मान लो। लड़कियों की संख्या मानोगे आप, लड़कियों की संख्या क्या मानोगे, x। लड़कियों की संख्या क्या मान लोगे, की संख्या बराबर 100। और क्या ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या मान लो y। लड़कों की संख्या y मान लो दोस्तों, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार आते हैं, प्रश्न क्या बोल रहे उसके अनुसार आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 10 है। अब 10 में लड़के कितनी है, लड़कियां कितनी है, आपको निकालना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या को हम जोड़ेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। तो x प्लस वाई कभी हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10। तो ये समीकरण 1 बन जाए दोस्तों, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार पढ़ेंगे, पुनः प्रश्नानुसार पढ़ेंगे, प्रश्नों को एक बार फिर पढ़ेंगे आगे की ओर। पुनः प्रश्नानुसार दूसरा समीकरण आपका यहाँ बनेगा। तो क्या बोला है, ये हो गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या हमने क्या माना दोस्तों, x माना, है ना। अभी बराबर का चिन्ह लगा दो। और जो बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या माना, y। तो y से 4, y के साथ आपको 4 जोड़ना है दोस्तों। समझ में यहाँ पर कैसे समीकरण बना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जिसके साथ बाद में बोला गया, लड़का बोला है तो लड़के के साथ 4 अधिक, अगर बाद में लड़की बोलता है तो लड़की के साथ 4 अधिक। अब ये अधिक के अगर जगह पर वो क्या करता है कि 4 कम है, 4 गुना है, तो आपको उसके साथ 4 का गुणा भी करना पड़ता है, 4 का घटाना भी करना पड़ता है, मतलब 4 कम होता है दोस्तों। तो यहाँ बोला 4 अधिक है, लेकिन आपको सबसे बढ़िया तरीका बता दो, इस तरीके से समीकरण कैसे बनाते हैं। जो दूर रहता है उसको दूर लिखो और जो पास रहते हैं उसको पास लिखो। तो उसने 4 अधिक, तो 4 अधिक किसके साथ, उसके पास क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो लड़का उसके पास है, तो आपको लड़के के साथ उसको जोड़ दो। अगर लड़की उसके पास रहती है तो लड़की के साथ उसको जोड़ देते, और जो दूर रहता है उसको दो बराबर के इधर लिख देते दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समीकरण 2 बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, जो आप 9th क्लास में 4 हल ज्ञात करने वाली विधि आप लोगों ने पढ़ी थी कि एक रखो और दूसरे का मान निकालो, एक रखो और दूसरे का मान निकालो। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप कर सकते हैं कि x मान रखते जाएंगे और y का मान निकाल सकते जाएंगे। तो समीकरण 1 से हम निकालेंगे, पहले तो समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से हम पहले समीकरण 1 से निकालेंगे। तो समीकरण 1 से क्या होगा कि x प्लस वाई है बराबर 10 है। तो पहले हम x मान जो भी रखते जाएंगे। तो x मान अगर हम 5 रखें, x मान अगर हम 5 रखें, x बराबर 5 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, x बराबर 5 रखते हैं। आपने 9th क्लास में उसको अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें x बराबर 5 रखेंगे मतलब अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ x बराबर 5 है, क्यों रखा, क्योंकि अगर हम 1 2 रखते तो आंसर हमारे क्या आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। लेकिन हमें दोनों का योग कितना चाहिए, 10। तो 10 में क्या हो सकता है, या तो 6 और 4 भी हो सकता है, ठीक है, 4 और 6 भी हो सकता है, 3 और 7 भी हो सकता है, लेकिन 2 5 ये नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए हम बड़ी संख्या रखेंगे। तो x बराबर 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x अगर 5 होगा तो 5 x के स्थान पर आ जाएगा, प्लस y बराबर 10। तो अब y का मान निकालना है, तो y बराबर 5 इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया दोस्तों, 5। x का मान हमने क्या रखा, x मान हमने 5 रखा, तो हमें क्या मिला, 5, ठीक है। x मान क्या रखा, 5, तो हमें क्या मिला, 5। अब क्या करेंगे,
x बराबर जो है अगला अंक 4 रख के देखेंगे दोस्तों, 4 रख के देखते हैं, x बराबर 4 रख के देखते हैं, x बराबर 4 रखने पर, ये सिर्फ समीकरण 1 में कर रहे हैं दोस्तों, है ना, समीकरण 1 में कर रखने पर 4 रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ आ जाएगा x के स्थान पे 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। तो जब 4 उधर जाएगा तो y बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो हमने 4 रखा तो 6 मिला। अब x बराबर हम 6 रख के देखते हैं, x बराबर 6, अपने ऊपर एक कुछ भी रख सकते हैं, आगे पीछे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो क्रम में रख रहा हूँ मैं उसी क्रम में आपको रखना है, आप आगे पीछे 4 5 6 भी ले सकते हो, 6 4 कुछ भी ले सकते हो रखने पर। अब आपको क्या रखना है कि जो है x है वहाँ पर 6 रखना है, तो 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y का मान कितना आया दोस्तों, आगे निकल के 4 आ जाएगा। तो ये हमने मान निकाले दोस्तों, ये 6 आया y का मान, ये 5 आया y का मान, है ना। अब इसके हम टेबल बना लेते हैं दोस्तों। इसके टेबल कैसे बनाना, देखो ये हम इस प्रकार से यहाँ पर x और यहाँ y रख लेते हैं दोस्तों। तो हमने x मान क्या रखा, सबसे पहले x मान हमने रखा 5, तो क्या मिला हमें 5, x मान क्या रखा 5, तो हमने मिला 5, मतलब x के स्थान पर 5 और मिला भी हमें 5। अब x मान क्या रखा, दूसरी बार में हमने x मान 4 रखा, तो मिला क्या हमें 6, ये 6 मिला है दोस्तों, ये वाला 6। अब फिर हमने 6 रखा तो हमें क्या मिला 4 दोस्तों। तो ये समीकरण 1 से हमने ये इक्वेशन निकाली दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही हमें समीकरण 2 में भी करना है, तो दोनों से हमारे 2 टेबल बने दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब समीकरण 2 से हम करेंगे इसको सोल्यूशन, समीकरण 2 से हम करेंगे इसको मिटा देता हूँ। तो 2 समीकरण बनाते आगे आपको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे सोल्यूशन इसका, है ना, समीकरण 1 से इसको मिटा देते अपन, समीकरण 1 से करेंगे सॉल्यूशन इसका। चलिए ये मिट गया दोस्तों ना, ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम समीकरण 1 हो गया, अब 2 से करेंगे दोस्तों। अब समीकरण 2 में एक एक करके मान रखेंगे, एक एक करके क्या मान रखेंगे वो देख लेते हैं अपन, है ना। तो चलिए समीकरण 2 कौन सा है दोस्तों, ये वाला है, x बराबर y प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकालते जाएंगे, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसमें y का मान निकालते रखते जाओ, x का मान निकालते, एक काम करते जैसा करते रहे वैसे ही करते अपन। x बराबर क्या रखें दोस्तों, x बराबर हम 5 रखेंगे, फिर 5, एक काम कर 3 रखते देते हैं, छोटा छोटा रख के देखते पहले, फिर बड़ा बड़ा, 3 रखने पर, है ना, 3 रखने पर किसमें, समीकरण 2 में, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं अपन, है ना, दूसरे की बात कर रहे हैं। तो x बराबर 3 रखने पर तो इसमें रखेंगे, तो x बराबर 3 रखेंगे बराबर y प्लस 4। अब हमें x मान तो 3 रख दिया, y का मान निकालना, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 को इधर पक्षांतर कर सकते हो, है ना। 4 को इधर पक्षांतर करो तो क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे, देखो ये 3 यहाँ पहले से है, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस प्लस का -4 हो जाएगा बराबर y। तो 3 में से 4 तो नहीं आएगा दोस्तों, तो हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बराबर y। अब 1 तो ही, लेकिन दोस्तों क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह हम लगाएंगे तो -1 आएगा y का मान, y का मान क्या निकल गया -1। अब क्या रखेंगे, x बराबर 3 रख लिया, अब 4 रख दो दोस्तों, 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा, x मान 4 रखेंगे तो 4 बराबर y प्लस 4, ठीक है। जब 4 इधर आएगा तो 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा बराबर y। तो y का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, y का मान आएगा 0, है ना, y का मान आएगा 0। यहाँ पर क्या है -1, 0 और -1 दोस्तों। अब क्या रखेंगे, 0 और 1 आ गया। अब रखेंगे अपन 5, अब x बराबर 5 रख देते हैं, x बराबर 5 आपके क्रम के हिसाब से रख सकते हो दोस्तों, है ना, रखने पर, ठीक है। तो अब x बराबर 5 रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये समीकरण अपनी इक्वेशन ये वाला है, ठीक है, ये हमारा दूसरा इसमें रख रहा है। तो 5 बराबर y प्लस 4, तो 4 इधर आएगा तो 5 - 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का तो इधर माइनस में आएगा बराबर, तो y का मान निकल के आया दोस्तों 1। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं, x और नीचे y। पहले x मान क्या रखा दोस्तों, x मान हमने रखा 3, तो मिला हमें -1 y का मान। फिर हमने रखा 4, तो मिला हमने 0। फिर हम रखा क्या रखा 5, तो क्या मिला हमें 1।
दोस्तों, ये हमारी टेबल हो गई। तो ये दोनों टेबल को अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ले जाएंगे और ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। और जहां पर दो रेखाएं आपस में दोनों ये दोनों दोनों समीकरण का अलग अलग टेबल बनी दोनों, तो दोनों की अलग रेखा बनेगी ग्राफ पे, और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी आके, इधर एक्स से मिलाना होगा, इधर वाई से, मतलब कि अगर उधर जाओगे तो वाई से मिलाना पड़ेगा, मतलब एक्स से मिलाना पड़ेगा, एक्स किस स्थान पर है, और इधर से वाई से मिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी दोनों रेखाएं, है ना, दोनों रेखा जहां प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगर मान लो एक्स पे वो कितने प्रतिच्छेद करती है दोस्तों, मान लो 3 पे, और ये वाई 5 पे, तो ये एक्स मान 3 हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से बनेगा। तो हम इसको ग्राफ के ऊपर आइए देखते हैं कैसे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पेपर पे ही करेंगे, है ना, हम इसको बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं। अगर बोर्ड पे करते तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉपी, ग्राफ कॉपी एक 10 रुपये की कॉपी मिलती है मार्केट में, आप ला सकते हो, उसमें प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब भी रेखा खींचेंगे, तो क्या रहेगा कि उनके जो अंक रहेंगे वो समान दूरी पर रहेंगे, मापन उसका समान दूरी पर रहेगा। जैसे हमें ग्राफ बनाना है, हमने यहाँ पर जो हमने पहले हल किया है, इसके एक्स वाई के मान जो हमने दोनों समीकरण से निकाल लिया, मैंने यहाँ लिख लिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि एक्स का मान 5 है, फिर वाई का मान 5 है, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 6 है, और उसी प्रकार से 6 है फिर 4 है। ये हमने कैसे निकाला आप लोग पता है, और ये आप लोगों को नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले काटते तल आपके सामने दिख रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सब माइनस, एक माइनस में और बाकी सब प्लस में, तो आप माइनस का चिन्ह सिर्फ एक वाला बना सकते हो, बाकी सब प्लस वाला बना सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से एक ग्राफ बना सकते हो, है ना। और इसमें हाइस्ट क्या है सबसे बड़ा दोस्तों, इसमें 6, तो आप 6 तक इसका बना लो इस प्रकार से, है ना। ये आप लोग पता है ऊपर क्या आता है, इधर वाई अक्ष और इधर एक्स अक्ष, और नीचे आएंगे तो इधर वाई माइनस में और इधर आप देखोगे तो एक्स माइनस में दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम 9th क्लास में इसको पढ़ के आ रहे हैं ग्राफ वाले क्वेश्चनों को। तो आप लोगों को अब ये बिंदुओं को भी दर्शाते आना चाहिए, क्योंकि हमने 9th क्लास में अध्याय 3 में पढ़ा है कि बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं, भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। तो भुज आप लोग पता है एक्स और कोटि वाई। तो आप लोगों को एक्स मान क्या दिया 5। पहले आप यहाँ नंबरिंग कर लो दोस्तों। यहाँ पर बीचों बीच में क्या था, मूल बिंदु 0 0, तो 0 के बाद हम इसको 1 मान लें, ठीक है, इसको हम 2 मान लें, इसको हम 3 मान लें, 4 5 6 7 दोस्तों। अगर हम हाईएस्ट 6 है तो 6 तक ही खींच सकते हैं अपन, और इधर हम -1 मान लो क्योंकि -1 तक ही है, लेकिन वो वाई का मान है तो हम फिर भी इसको 1 तक बना सकते हैं। ऊपर 1 2 इधर कर दो, 3 4 5 6 और यहाँ 7 तक भी खींच देते इधर। मतलब आपके ऊपर है कि आपको ग्राफ चाहो तो आप कितने नंबरिंग भी डाल सकते हो, लेकिन हाईएस्ट जो इसमें आपको टेबल में दिखेगा उसके उतने तक आपको करना ही दोस्तों। तो अब यहाँ हम बिंदुओं को दर्शाएंगे दोस्तों। इधर में नीचे दर्शा देता हूँ -1, ठीक है, -1 इधर दर्शाते हैं -1, ठीक है। ये एक्स का -1 और ये वाई का -1। अब आपको क्या करना है कि एक्स मान कितना है 5, पहले टेबल की बात करें, पहले वाले टेबल की, ये दूसरे टेबल की बात है। एक्स मान कितना है 5, तो एक्स मान 5 यहाँ मिलेगा दोस्तों, और वाई का मान क्या है 5। तो आपको ये बिंदु को लेते हुए आपके ग्राफ कॉपी में इस बिंदु को लेते हुए आप यहाँ मिला दोगे इसको, ठीक है। तो ये जो बिंदु मिलेगा हमारे, ये क्या बनेगा दोस्तों, 5 और 5, 5 और 5, ठीक है। और फिर अगला हमारा क्या है, अगला है 4 और 6। एक्स मान कितना है 4, तो एक्स मान 4 मिलेगा आपको यहाँ पर, ये 4 है दोस्तों, और वाई का मान कितना है 6, प्लस में दोनों तो प्लस की ओर जाएंगे, तो 4 और 6। तो इस बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए अपन बनाएंगे, यहाँ पर आएगा दोस्तों मिलेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 4 और 6, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। अब हम क्या करेंगे 6 और 4 को दर्शाएंगे, 6 और 4 को दर्शाएंगे। तो 6 आपका क्या मान है एक्स का, तो 6 एक्स का आप यहाँ में देखोगे, और 4 क्या है वाई का मान, तो 4 आपको यहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इनको दोनों को मिला देंगे, 6 और 4 है ना, 6 एक्स का मान ये आएगा बिंदु दोस्तों। अब ये हमें तीनों बिंदु हमने दर्शा दिए, है ना। अब आपको एकदम सीधी लाइन खींचना है ना, सीधी लाइन खींचोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए हमने ग्राफ पेपर पे ही इसको सवाल को सोल्व किया। हम चाहते तो बोर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे हमारा आप लोगों को सही समझा नहीं पाता और हमारे ये क्या लाइन गलत हो जाती है इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि नीचे वाले बिंदुओं को मिलाना है दोस्तों। नीचे बिंदु का एक्स मान क्या है 5, तो एक्स मान ये मिलेगा 5 आपको, और वाई का मान कितना है दोस्तों, वाई का मान 1 है, तो ये 5 है और 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, 1 ही है,
तो 5 और 1 मतलब इसको हम मिलाएंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें कोई सा बिंदु, सॉरी ये देख लो आप यहाँ पर, ये वाली लाइन है ना, यहाँ पर मिलेगा। तो ये बनेगा अपना 5 और 1, 5 और 1 है ना, 5 और 1 यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे 4 और 0, तो 4 आपको क्या मिलेगा, 4 आपको कहाँ मिलेगा, 4 आपको यहाँ मिलेगा x पे, और 0 कहाँ मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। और कभी भी 4 और 0 है तो हमेशा आप जो बिंदु दिया उस पर ही दर्शाते, 0 पे नहीं दर्शाते। तो हमारा दूसरा बिंदु यहाँ मिलेगा दोस्तों। अगर मान लो ऐसा रहता 0 और 4, तो हम फिर 4 है तो y का, तो हम यहाँ y पे दर्शाते, क्या 0 को लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 4 और 0, 4 और 0 बिंदु, ठीक है, 4 और 0 वाला। उसके बाद हम दर्शाएंगे 3 और -1। अब 3 कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये है 3, और -1 कहाँ मिलेगा दोस्तों, नीचे। तो इस प्रकार से नीचे आएगा ये इस प्रकार से, ये -1 दोस्तों y का मान इस प्रकार से, और यहाँ मिलेगा बिंदु, ठीक है, ये बिंदु रहेगा अपना। तो ये बिंदु को अपन 3 और -1 दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे हम जैसे रेखा को, तो मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि दोस्तों कि ये है ना, जो दोनों रेखा है वो 7 पे, अगर देखेंगे तो 7 के समथिंग है। कहाँ है, 7 के समथिंग, दोनों प्रतिच्छेद रेखाएं कहाँ कर रही है, 7 के समथिंग ही है दोस्तों, है ना, यहाँ पर कर रही है, ठीक है, ये 7 पे। और अगर देखेंगे तो ये 3 पे आएगा दोस्तों, ये किस पे आएगा, 3 पे, लगभग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा दोस्तों। तो ये 7 और 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, 7 और 3 पे, 7 और 3 पे दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि जब 7 और 3 पे प्रतिच्छेद कर रही है तो हमारे पास कुल टोटल कितने थे, कलम और पेंसिल, है ना, कलम और पेंसिल मतलब x + y था, मतलब दोनों का योग कितना चाहिए, 10 आना चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए दोनों का, तो हमने x का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 7, और y का मान कितना आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है। अब दोनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं x जो हमने माना था कि सॉरी दोस्तों, है ना, लड़कियों की संख्या मानी थी ना, लड़कियों की संख्या, तो ये दूसरे क्वेश्चन को बोल दिया, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, मतलब कुल विद्यार्थी हमने देखे थे इतने थे। तो इसमें x का जो मान है वो हमने मान लिया लड़कियों की संख्या। तो लड़कियां कितनी हो गई थी, लड़कियां हो गई थी 7 और लड़के कितने हो गए थे 3। तो इस प्रकार से हमारे 10 टोटल आए हैं दोस्तों। तो आप इसको ग्राफ पेपर बना के देखना और अच्छे समझ में आएगा, है ना। आप इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ वो परफेक्ट नहीं आएगा, अभी फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन फिर भी ये करेक्ट है दोस्तों। इन दोनों का योग 10 भी आ रहा है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम देख लेते फटाफट। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसको भी हम ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम इसको इसका सॉल्यूशन करके समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको ग्राफ पेपर पे जाके हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मिला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे x और y, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो दिया है उसको मान लेंगे x। इसमें क्या दिया, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, पेंसिल का मूल्य मान लेंगे, पेंसिल का मूल्य मान लेंगे अपन, एक मिनट दोस्तों, पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे ना। तो पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया, पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये, है ना, 100 रुपये। ये एक पेंसिल का मूल्य दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य है ना, एक पेंसिल कर लेना इसको, एक पेंसिल, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही एक कलम का मूल्य है, तो एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, एक कलम का मूल्य हो जाएगा y रुपये, ठीक है, y रुपये। इस प्रकार से हम दोनों को मान लेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, एक कलम का मूल्य है y रुपये, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना दोस्तों। तब हमारे पास पेंसिल कितने, पहले समीकरण, पहले प्रश्नानुसार पढ़ते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितने हैं 50। तो पेंसिल को हमने क्या माना दोस्तों x। अब कितनी पेंसिल की बात करें 5, तो 5 ऐसे कर दो इस प्रकार से, ठीक है। अब तथा 7 कलमों का मूल्य, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम को जोड़ेंगे तो उसका मूल्य कितना है 50। जो जोड़ने के बाद ही हमें 50 मिला ना, तो 5 x मतलब एक का मूल्य कितना है x है, और तो 5 का कितना रहेगा
5x, मतलब मान लो एक का मूल्य 5 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य दोनों गुना करना पड़ेगा ना, तो उसी प्रकार से हमने x गुना 5 में कर दिया तो 5x हो गया। अब 7 कलम, तो एक कलम का कितना मूल्य है y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य कितना है 7y, और बराबर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 50। तो ये इक्वेशन आपकी एक बन गई दोस्तों। अब पुनः प्रश्नानुसार पढ़ते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या आएगा कि अब कलम का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल था 5 कलमों का मूल्य, अब एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना आएगा 7x, प्लस एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 5 कलम का मूल्य होगा 5y, और इन सभी का योग कितना है दोस्तों 46, कितना है 46, कितना है 46। इक्वेशन नंबर 2 बन गया, आपका समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही विधि करेंगे, x मान रखते जाएंगे y का मान निकालेंगे, x मान रखते जाएंगे y का मान निकालेंगे दोस्तों। तो पहले समीकरण 1 से हम निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम समीकरण 2 में करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं मान, ऐसे मान रखें ताकि हमारा आंसर आ जाए दोस्तों, मतलब 46 आ जाए सभी को जोड़ने पे। अगर हमारा 46 आंसर कैसे आएगा दोस्तों, मतलब कि हम 12 13 रहेगा, है ना, मतलब 40 और 20 और 26 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो हम थोड़े बड़े बड़े पैमाने मान लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारे ग्राफ में ये चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो एक एक पेंसिल का मूल्य निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर 3 रखने पर, किस में रखेंगे 1 में, तो 5x, तो समीकरण उतार लेते पहले, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अब हमें x के स्थान पर क्या रख रहे हैं 3, तो 3 रखेंगे तो 5 गुना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। अब 3 पंजे 15 हो जाएगा, ये तो 15 हो गया, प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 को इधर भेज देंगे, तो 7y, 50 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 7y, 50 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 35, कितना आएगा 35। तो y का मान ही रहने दो, 7 गुना में तो बटे में ले आओ, 35 बटे 7, तो कट जाएगा y से, तो कितना 7 अपना 35, 5 बार आ जाएगा दोस्तों, कितना बार 5 बार। तो हमने x मान रखा 3, तो y का मान मिला हमें कितना 5 मिला। ऐसे हम और भी मान रख सकते अपने हिसाब से, है ना। चलिए आगे करते हैं इसको। अब x बराबर क्या रखें, x बराबर अपने हिसाब से 10 रख लेते हैं दोस्तों, है ना। बड़े बड़े अंक रख सकते हैं आप, x बराबर 10 रख सकते हैं, है ना। तो x बराबर 10 रखेंगे, क्या आएगा कि 5 x स्थान पे आ गया 10 गुना में प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर 50, तो ये हो जाएगा 7y, जब 50 इधर आएगा तो क्या बनेगा 50 माइनस 50, और y आ जाएगा आपका 0 बटे 7, तो y का मान निकला, क्यों 0 आया, क्योंकि 50 में से 50 जाएगा तो 0, 7 को बटे में लाएंगे तो क्या आएगा 0 बटे 7, तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, y का मान आ जाएगा अपना 0, ठीक है। अब x बराबर क्या रख सकते हैं -4 रख देते हैं दोस्तों, क्योंकि माइनस में भी रखना जरूरी है, जरूरी नहीं है लेकिन अपना आंसर इससे आ जाएगा जल्दी। तो x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 4 रखते हैं तो हो जाएगा 5 -4 रख रहे हैं ना, -4 मतलब कि गुना में प्लस 7y बराबर 50, तो जाएगा -20 प्लस 7y बराबर 50, -20 उधर जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, -20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 बन जाएगा, तो 7y बराबर 50 प्लस 20 तो कितना आएगा 70, तो 7y बराबर 70, तो y निकल के आएगा दोस्तों, 7 इसके बटे में चाहे तो y बराबर 70 बटे 7 हो जाएगा, और कट जाएगा 7 से तो 10 बार, तो y का मान कितने निकल के आएगा दोस्तों 10, कितना निकल के आएगा 10। तो इस प्रकार से हमने 3 मान निकाल लिए। चाहे तो इसके हम टेबल बना लेते हैं दोस्तों। तो टेबल हमारी क्या बनी, यहाँ पर बना लेते हैं। टेबल हमने क्या बनी, सॉरी x और नीचे y। तो x मान पहले हमने क्या निकल रखा, x मान रखा हमने 3 रखा, तो क्या मिला हमें 3 रखने पर हमारे मिला 5, ठीक है। फिर हमने क्या रखा, x मान हमने 10 रखा, कितना रखा 10 रखा, तो क्या मिला हमें 0। फिर हमने क्या रखा x मान हमने -4 रखा, कितना रखा -4, तो क्या मिला हमें 10 मिला दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें
ये 10 है दोस्तों और ये 0 है। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 1 से हमने मान निकाली। अब टेबल हम इसको ग्राफ पेपर पर ले जाके करेंगे, लेकिन अभी हमें एक इक्वेशन और सोल्व करना है, उसमें भी मान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, उसमें मान रखते हैं अपन कि आप अच्छे से उतार लेना, ठीक है। अब हम उसमें मान रखेंगे, सब मिटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सब मिटा देते अपन। इक्वेशन नंबर 2 हमारे मिट गए दोस्तों, उसको हम फिर से यहाँ उतार देते हैं या फिर लिख देते हैं पुनः प्रश्न अनुसार के हिसाब से। हम ना हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी 7x + 5y, 7x + 5y = 46। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक करके मान रखेंगे। x = 3 रखते हैं दोस्तों पहले, तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा। मतलब ऐसा आपको मान रखना है दोस्तों कि अगर आप इसमें मन से मान रखते हो तो ऐसा मान रखना ताकि ये डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए। अगर आप ऐसा मान रख दो जो कटे नहीं तो फिर आपका आंसर पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप ऐसे सोच समझ के मान रखना कि ये पूरा तरह से डिवाइड हो जाए और गुना हो जाए, है ना। तो 1/3 रखते हैं अपन, तो 7 का गुना 3 में करेंगे प्लस 5y = 46। तो देखो 7 × 21 प्लस 5y = 46। तो 5y = 46 माइनस 21, तो ये घटेगा क्या आएगा दोस्तों, घटेगा तो आएगा हमारा 5y = 46 में से 21 घटेगा तो आएगा हमारा 2, और शायद 6 में से 1 गए तो 5 और 4 में से गए तो ये, तो y बराबर आएगा 25/5। तो y बराबर आएगा 5 से कट जाए 5 25। तो क्या हुआ कि हमने x मान 3 रखा तो आया हमारा 5, क्या निकल के आया दोस्तों 5। अब x = 8 रख के देखते हैं, या हाँ अपने ऊपर रख सकते हैं 8, अच्छे से आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, इसलिए मैं 8 रख रहा हूँ। तो 7 × 8 + 5y = 46। तो क्या होगा कि 7 × 8 = 56 हो जाएगा, प्लस 5y = 46। तो ये उधर जाएगा दोस्तों, तो 5y = 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल के आएगा 10 माइनस 10 आएगा दोस्तों, 10 नहीं माइनस 10, क्योंकि हम 46 में से 56 नहीं घटा सकते, तो 56 में से 40 घटाएंगे तो 6 में से 6 का 0 और 5 में से 4 का 0, तो 1 आ जाएगा, और बड़ी संख्या चिन्ह -10, और इधर y 5y चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है 5y। अब 5 इधर जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5y = -10/5, और ये कट जाएगा तो क्या आएगा 5 दूनी 10, तो -2 आ जाएगा इसका, y = -2, क्या आएगा -2, ठीक है, y = -2। अब x = -2 रख दे दोस्तों, तो वही चीज़ आ जाएगी, तो कट जाएगा -2 रखेंगे। क्यों -2 रख रहे हो, क्योंकि हमें तो ये रखेंगे तो वापस वही आ जाएगा दोस्तों, तो -2 हमें आंसर, जरूरी नहीं है कि ऐसा रख सकते हैं x = -2 रखने पर। तो अब x मान -2 रखेंगे तो क्या आएगा कि 7 × -2 प्लस 5y = 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14 प्लस 5y = 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14, उधर जाएगा तो 5y = 46 प्लस 14 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, तो y = 60 हो जाएगा दोस्तों, ये 5y = 60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, y का मान निकालना है, तो 5 बटे में चल जाएगा 60 के, 5 का चल जाएगा बटे में 60 के, तो क्या हो जाएगा कि 5, अब y जो 5 है वहाँ बटे में चल जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 60/5, तो 5 से कट जाएगा तो कितनी बार 5 × 5 = 5 10 12 आ जाए दोस्तों, कितना आएगा 12। तो y का मान क्या निकल के आया 12, है ना। इसको आप अच्छे से देख लेना। तो हमारी टेबल क्या बनेगी दोस्तों, अगर हम टेबल बनाएंगे तो इसकी टेबल क्या बनेगी, टेबल क्या बनेगी x और y। तो हमने क्या रखा, पहले 3 मिल रखा, तो क्या मिला हमें 3 रखने पे हमें मिला कितना 5, 3 रखने पे 5 मिला, क्योंकि 5 इधर है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या रखा 8, क्या रखा 8, तो 8 रखने पे क्या मिला दोस्तों 8 रखने पे मिला हमें -2,
ठीक है, -2। और फिर हमने क्या रखा, हमने रखा -2, तो हमें क्या मिला 12। ये दोस्तों हमारे टेबल हो गए। तो हमने दोनों टेबल अच्छे से निकाल लिया, आप इसको अच्छे से देख लेना। इसका मैं अब ग्राफ पेपर पे आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो दोस्तों ये, ठीक है। ओके, बढ़ते आगे ग्राफ की ओर। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे सवाल को मैंने यहाँ टेबल उतार ली है। अब इसका हम ग्राफ पेपर के ग्राफ बना के देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग पता है पहले एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष रहेगी, है ना, एक प्लस में एक माइनस में। अगर कभी हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू हो तो आपको एक्स अक्ष प्लस में बनाना पड़ेगा और वाई अक्ष आपको माइनस में और प्लस दोनों में बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख लो इसमें हाइस्ट क्या दिया रहा है दोस्तों, 12 जा रहा है। कितना जा रहा है, 12। तो आप क्या जा रहा है, वाई का मान 12 जा रहा है और एक्स का मान कितना जा रहा है, 10 दोस्तों। तो आप इसके हिसाब से बना सकते हो। आप अगर बोलो चाहो तो समान मान भी ले सकते हो, भाई इधर 12 जा रहा है तो एक्स में तो आप वाई में तो आप एक्स का मान भी 12 बना सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जितना हो रहा है उतना ही करके देखो, है ना। तो वाई का हाइस्ट मान कितना गया, 12 दोस्तों। और माइनस में कितना जा रहा है, 4 एक्स मान, ये 4 माइनस में जा रहा है और सिर्फ हम माइनस में वाई 2 जा रहा है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा नीचे करके लेते हैं ना, यहाँ से लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों क्योंकि स्केल की सहायता से नहीं हम बना रहे। ये x हो गया, ये y आ गया दोस्तों। अब यहाँ दर्शाएंगे क्या आता है बीच में, 0, है ना। तो यहाँ दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 दोस्तों। ये 10 के बाद 10 बना लेते अपन, 10, उसके बाद 11, है ना। इसको मिटा देते दोस्तों थोड़ा सा अपन। हाँ, 10 के बाद ये अपना आ जाएगा 11 और ये दोस्तों यहाँ पर 12 और ऊपर वाई दे देते अपन, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 12 तक आ गया। नीचे भी चलेंगे तो ये कितना है, 10, 1 से 10 है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। गिनती दे देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दोस्तों। अब नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ये माइनस वाई का ये आ जाएगा -1, ठीक है, -2 और -3 तक बना लेते हैं। वैसे अपने को 2 ही तक जरूरत है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, आप इस प्रकार से इधर ही बना लेते हैं। इधर आ जाएगा दोस्तों -1, इधर आ जाएगा ये -2, ठीक है, ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो इतनी ही जरूरत है दोस्तों, अपन बना सकते हैं ना। ग्राफ जितनी जरूरत हो अपन उससे वैसे ही बना सकते हैं। ये अपना आ जाएगा एक्स माइनस वाला, ठीक है। अब बिंदु को दर्शाएंगे दोस्तों। तो बिंदु को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक समान पहले वाले को दर्शा देते हैं ना, फिर दूसरा आ जाएगा और दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, समझ लो हमारा वो आंसर हो जाएगा, मतलब कलम और पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या माना है वो देख लेते हैं अपन। हमने माना था पेंसिल का मूल्य x माना था और कलम का मूल्य y माना था। तो देख लेते हैं x मान क्या आ रहा है। तो पहले x मान कितना है, 3, तो 3 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और y का मान कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो जब हम 3 रख के हल करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 3 पे y का मान 5। तो दोस्तों ये आएगा यहाँ पर, आपका ग्राफ आपका यहाँ मिलेगा। आप इसके सहायता से यहाँ मिला लेना, ठीक है। 3 और 5, ये आपका बिंदु यहाँ मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, 3 और 5, 3, 5, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला बिंदु क्या है, 10 और 0। अब 10 और 0 है तो x मान 10 है दोस्तों, तो x वैल्यू पे मतलब यहाँ पर आएगा वो बिंदु, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि 0 को हम क्या करेंगे, 0 वाले को लेंगे। अगर मान लो 0 y पे है तो x पे वो बिंदु आएगा, और 0 y पे है, 0 y पे है तो x पे वो बिंदु आएगा, और 0 x पे है तो y पे वो बिंदु आएगा। तो यहाँ 0 किस पे है, y में है, तो x पे बिंदु आएगा 10, है ना। ये आ गया अपना दूसरा 10 और 0, 10 और 0, ठीक है। अब अगला 4 और 10, -4 और 10, -4 और 10 है दोस्तों अगला बिंदु, ठीक है। -4 और 10, तो -4 कहाँ आएगा, -4 आपको माइनस की ओर मिलेगा x मान। तो x मान -4 हमें बढ़ाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने देखा नहीं, ध्यान दिया यहाँ पर -4 तक है।
तो ये -4 और x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 10 दोस्तों। अब 10 कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, है ना, तो ये 4 और ये 10 अपना चलेगा ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ मिलेगा दोस्तों ये बिंदु पर, ठीक है, ये यहाँ पर वो बिंदु मिलेगा जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ वो बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा, x का मान -4 है और इसका मान कितना है, इसका मान 10 है दोस्तों। तो ये हमारा बिंदु मिल जाएगा -4 और 10। अगला जो है ये हुआ पहला, तो हम इसको मिला देते हैं लाइन से, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमारा क्या है, स्केल की सहायता से अपन मिला नहीं रहे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है दोस्तों ये, ठीक है। ये अपन इस रेखा की जो समीकरण बना इसकी लाइन मिल गई दोस्तों, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ समीकरण दर्शा सकते हो, कौन सा समीकरण की लाइन मिली है आपको। अब अगला जो है x का मान कितना है 8, ये 8 आपको यहाँ मिलेगा और y का मान कितना है -2, तो -2 y का मान के नीचे मिलेगा दोस्तों, यहाँ से ये 8 और 2, ये यहाँ पर कोई बिंदु मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है, ये वाला, ये आपका हो गया 8 और -2, ठीक है, 8 और -2। अब क्या करेंगे, अगला बिंदु 3 5, अब दोनों प्लस में वैल्यू है, मतलब x का मान भी 3 है, x का मान 3 आपको यहाँ मिलेगा और 5 मिलेगा दोस्तों, ये डबल आ गया क्या, हाँ दोस्तों ये 3 और 5 डबल आ गया, मतलब आपका बिंदु ये मिलेगा एक बार फिर से, है ना, एक बार 3 और 5 फिर से मिलेगा ये इसी में। अगला क्या रहेगा कि अगला आपका क्या रहेगा 3 और 5, ठीक है, और फिर आपका है -2 और 12, -2 एक समान है, -2 आपको एक समान और 12 किसका मान है, y का मान, तो आपको ये बिंदु डायरेक्ट यहाँ मिलेगा दोस्तों 12 पे, यहाँ पर, ठीक है, ये बिंदु आ गया आपको 12 पे, तो क्या है -2 और 12। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमारा पॉइंट रहेगा। तो देखो एक ये है और यहाँ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करिए दोस्तों, यहीं से जाएगा ये बिंदु पे, तो आप देखोगे कि x मान कितना निकल के आया है, x मान ये नीचे वाला कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं 3 और 5 पे, तो x मान कितना निकल के आएगा 3 और y का मान कितना निकल के आया 5 दोस्तों। तो हमने क्या माना था, x को हमने कलम को क्या माना था, कलम को हमने क्या माना था दोस्तों, हमने पेंसिल को माना था x, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 5। इस प्रकार से हमारा दोनों का योग 8 आया दोस्तों। तो हमने क्या किया, इन क्वेश्चनों को हमने ग्राफ पेपर लेके सोल्व किया ताकि हमारे आंसर सही आ गए दोस्तों। और हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम इसको बोर्ड पर नहीं कर सकते दोस्तों, हमें इसको ग्राफ पेपर पे ही करना था ताकि आप लोग ग्राफ पेपर पे अच्छे से समझ में आए दोस्तों। और इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर आप ग्राफ पेपर पे ही सोल्व करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। अगर आप मन से लोगे तो आपकी जो दूरी रहेगी वो गलत होगी, और दूरी जब गलत रहेगी संख्या के बीच में तो आपका ग्राफ भी गलत बनेगा दोस्तों। इसलिए हमने इस ग्राफ पेपर के लिए हमने इस प्रकार से इसको सोल्व किया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा दोनों क्वेश्चन ग्राफ वाले थे दोस्तों। और भी इसके आगे जो ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4 से मिलेगा उसको भी हम ग्राफ पेपर में ही सोल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए दोस्तों। तो ये हमारा ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसको लास्ट में किया दोस्तों। तो आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हो सके तो इस क्लास को अधिकतर बच्चों तक शेयर करें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।